नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुम मानोगे मुझे दुश्मन, कोई तो अपना आएगा। तुम करोगे विरोध मेरा, किसी को तो मेरा काम समझ आएगा। करते रहो विरोध, जीत हमेशा सच की होती है। नहीं जीतेगा हमेशा झूठ, एक दिन सच बाहर आएगा। यह बात जाहिर तौर पर ना केवल खिलाड़ी के ऊपर सटीक बैठी है, यह बात इंसानियत के तौर पर हर इंसान के लिए सच को दिखाने वाला एक आईना है। क्योंकि आप याद करिए, इतिहास के तमाम युद्ध, तमाम लड़ाई, होता है एक वक्त में कि झूठ ऊपर जाता है, लेकिन जब आखिर में उस लड़ाई का अंजाम होता है तो जनाब जीत हमेशा सच की होती है। इसलिए सच के साथ खड़ा रहना सीखना चाहिए इंसान को। अब ये बात जो मैंने बोली है, ये बात है रोहित शर्मा के लिए। रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ, किस तरीके से उनको अपमानित किया गया, किस तरीके से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया, किस तरीके से पूरी लॉबी बनाकर रोहित शर्मा को भगाया गया, यह दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। बीसीसीआई ने किस तरीके से रोहित शर्मा के खिलाफ एक तरीके से पूरा षड्यंत्र रचा था। वरना जो खिलाड़ी आपको साल के शुरुआत में कप जिता रहा है, साल के आखिर में आप उसे कप्तानी से हटा देते हैं और यह तक कह देते हैं कि भैया ये तो कप्तानी लायक ही नहीं है। सवाल है, आखिर 6 महीने में ऐसा क्या बदल गया? सवाल उठने लाजमी है और सवाल उठने भी चाहिए कि आखिर परफॉर्मेंस करने के बावजूद, कप जिताने के बावजूद रोहित शर्मा के लिए यह क्यों कह दिया गया कि आप तो अपनी कप्तानी को थोपते हैं? कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी, कुछ ना कुछ मन में तो रहा होगा मलाल अजीत अगरकर के, तभी तो यह बयान दिया। वरना कप किसको बुरा लगता है? हर टीम चाहती है कि उसका कप्तान कप जिताए, लेकिन कप जिताने के बावजूद अगर रोहित शर्मा को बाहर कर दिया जाए तो क्या कहें? मतलब साफ है, हर क्रिकेट फैंस हर हकीकत को समझता है, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, वक्त तो बदलता है। यह वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। अपमान सहना पड़ा तो अब सम्मान भी मिलेगा, और सम्मान अब ऐसा मिलेगा कि अपमान करने वाले लोग मुंह छुपाते फिरेंगे, मुंह छुपाते फिरेंगे, और तमाम तरीके की गालियां उनको मिल रही हैं क्योंकि उन्होंने सच का साथ नहीं दिया, झूठ का साथ दिया। अब एक इंसान आया, देवाजीत सेकिया। सेकिया कौन है, थोड़ा समझने की जरूरत है। पिछले कुछ वक्त में सेकिया ने किस तरीके से वक्त को बदला है, हालात को बदला है बीसीसीआई के। दरअसल आप समझिए, पिछले कुछ महीनों के अगर हिसाब को देखा जाए तो शुभमन गिल को लगातार आंख बंद करके प्रमोट किया जा रहा था। पहले अचानक टेस्ट में कप्तान बना दिया गया, सवाल तब भी खड़े हुए। उसके बाद में वनडे में कप्तान बना दिया गया, सवाल फिर भी खड़े हुए। उसके बाद में टी20 की तैयारी चल रही थी, सवाल फिर भी खड़े हुए। लेकिन हुआ क्या कि इतने में ही बीसीसीआई का सिलेक्शन पैनल बदल गया। पैनल बदला तो नए लोग आए, नए लोग आए तो नई विचारधारा आई, तो पूरा माहौल नया हो गया। जैसे ही नए लोग आए, जो पिछले लोग कुंडली जमा कर बैठे थे, वो कुंडली टूट गई। अब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा आए। आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा आए तो उन्होंने शुभमन गिल के परफॉर्मेंस को देखा और बीसीसीआई के सिलेक्शन पैनल में बैठकर यह कहा कि जब खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो इसको आप आंख बंद करके क्यों प्रमोट कर रहे हैं? अगर किसी खिलाड़ी का बल्ला नहीं चल रहा है तो आप उसको कप्तान क्यों बना रहे हैं? यह साफ तौर पर बात उठनी चाहिए थी, और यही आवाज उठाई प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह ने, सच का साथ दिया। तो आलम क्या हुआ कि शुभमन गिल टी20 टीम से बाहर हो गए। शुभमन गिल को झटका लगा कि यार कल तो मेरे साथ कंधे पर, दोनों कंधों पर 2 हाथ थे, आज वो दोनों हाथ कहां चले गए? वो दोनों हाथ कट गए। और कट कैसे गए? क्योंकि सच की जब लड़ाई शुरू हुई तो भाई साहब आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा के ऊपर भारी पड़े, अजीत अगरकर के ऊपर और गौतम गंभीर के ऊपर आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। और उनका साथ किसने दिया? उनका साथ दिया सेकिया साहब ने, क्योंकि 2 वोट उधर थे, 2 वोट इधर थे। सेकिया साहब ने 5वें वोट के तौर पर यह कह दिया कि हां शुभमन गिल टी20 टीम से बाहर जाएंगे, चले गए। अरे परफॉर्मेंस जब नहीं करके दिखाओगे तो आप क्यों बने रहोगे? सवाल टीम इंडिया में खड़ा हुआ था और खड़ा होना भी चाहिए।
तो ये बात थी सबसे पहले सैकिया साहब का वहां पर रोल सामने आया। उसके बाद में जो खबर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में हुए बवंडर के बाद जब ये आवाज उठी हिंदुस्तान से कि भाई साहब एक तरफ हिंदुओं पर अत्याचार और दूसरी तरफ बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर पैसा बरसाए, ये ठीक नहीं है। तो खबर यह है जो अंदर की रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीसीसीआई के कुछ लोगों का ही यह फैसला था, तमाम लोगों को नहीं बताया गया था और उसमें सबसे बड़ा डिसीजन सैकिया साहब का ही था, जो भारत के हिंदुओं को उन्होंने एक तरीके से सम्मान दिलाने की बात कही और भारत के हिंदुओं की बात को समझते हुए मुस्तफिजुर को बाहर निकालने का केकेआर को आदेश दिया, वो भी सैकिया साहब थे। तो मतलब साफ है कि सैकिया साहब जब से आए हैं बीसीसीआई का माहौल बदल गया है। लेकिन एक और तीसरा बड़ा फैसला होगा और वो फैसला यह होगा कि 2027 वनडे विश्व कप से पहले टीम इंडिया 18 मुकाबले खेलेगी। इन 18 मुकाबलों को शुभमन गिल के लिए अल्टीमेटम के तौर पर देखा जा रहा है। जो शुभमन गिल ये सोच रहे हैं कि पांचों उंगली घी में है, वो पांचों उंगली घी में नहीं है। उन पांचों उंगलियों को निकालकर बाहर फेंक दिया जाएगा और शुभमन गिल को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को कप्तान बना दिया जाएगा। तैयारी शुरू हो चुकी है क्योंकि श्रेयस अय्यर की वापसी केवल खिलाड़ी के तौर पर नहीं हुई, संकेत समझिए, श्रेयस अय्यर की वापसी एक वाइस कैप्टन के तौर पर हुई है और श्रेयस अय्यर कितने बेहतर कप्तान है वो साबित कर चुके हैं। और लगातार ये आवाज भी उठ रही थी कि रोहित के बाद वनडे का कप्तान श्रेयस अय्यर को बनाया जाए, वो तैयारी शुरू हो चुकी है और यह फैसला भी सैकिया साहब ने लिया था। तो मतलब साहब है ना, समझ गए कि झूठ के दिन ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, झूठ के पैर बहुत कच्चे होते हैं। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि झूठ के पैर बहुत कच्चे होते हैं, ज्यादा दिन तक आप टिक नहीं पाएंगे झूठ के भरोसे। सच की लंबी रेस होती है, सच के साथ चलिए, सच के साथ रहिए तो आपका जगत सम्मान करेगा, क्रिकेट जगत आपको सम्मान देगा। लेकिन अगर आप झूठ के रास्ते पर चलकर अपनी अकड़ में रहेंगे, अपनी जिद में रहेंगे और ये सोचेंगे कि आप ही करता धरता है, इस पूरी जगत के आप ही सब कुछ फैसला लेने वाले हैं, तो जनाब एक दिन वो भी आएगा जब आपको मुंह की खानी पड़ेगी और पूरा क्रिकेट जगत आपको गाली देगा। अब से 1 साल पहले अजीत अगरकर, गौतम गंभीर को लोग सम्मान की नजरों से देखते थे, इन दोनों को लोग बड़ा आदर देते थे। लेकिन जब से रोहित शर्मा और विराट कोहली और मोहम्मद शमी के साथ जो हुआ, जिस तरीके से उनका अपमान हुआ, क्या आप क्रिकेट फैंस की नजर में उनका वो सम्मान है? नहीं है। इन दोनों ने अपना सम्मान खुद खोया है। रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना था तो बातचीत की जानी चाहिए थी, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाना था तो मुलाकात की जानी चाहिए थी, समझाना चाहिए था और अजीत अगरकर को यह नहीं कहना था कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मनमुटाव होता है। कोई मानने को तैयार नहीं, कोई इस बात को नहीं समझेगा कि रोहित शर्मा की कप्तानी में मनमुटाव है। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यह इस वक्त रोहित शर्मा को सम्मान दिलाने वाला इंसान आ चुका है। सैकिया साहब वो इंसान है, कैसा आरपी सिंह, प्रज्ञान ओझा वो इंसान है जो रोहित शर्मा की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ने महसूस किया कि रोहित, विराट और शमी के साथ गलत हुआ है और अगर गलत होगा तो लोगों को समझ आएगा। यहीं पर सवाल है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।